ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ ईवान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर HTML कोर्स हमारा। ओके, यहाँ से हम HTML के बारे में पढ़ेंगे एक एक चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी हुई है काफ़ी बार। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बेसिकली ये हमारा पहला लेसन है जो कि कोडिंग बेस्ड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 है, तो बेसिकली वीडियो नंबर 3 है, लेकिन हमारा लेसन नंबर ये 1 रहेगा। ओके, और इसका जो भी हम सोर्स कोड इसमें यूज़ करेंगे वो आपको गिटहब पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये मेरा टाइटल है आज का वीडियो का, ये मेरा टॉपिक है और इसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। व्हाट इज़ टैग, टैग क्या होता है। व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पे आपको डॉक टाइप, हेड, मेटा, टाइटल और बॉडी देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सब मिला के हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट बनता है। कैसे कैसे क्या होता है आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टैग एंड एलिमेंट के बारे में कि टैग और एलिमेंट क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। सो ये है एंगुलर ब्रैकेट। ओके, इसके अंदर हमने लिख रहा है P। ठीक है, P मतलब कि जब भी हमें पैराग्राफ वगैरह हमें इंटर करना होता है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, यानी कि अपने HTML के फाइल में, अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं उसमें कुछ पैराग्राफ हमें लिखना है बेसिकली, तो हम इसमें P का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टैग है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं जब हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट पे हमने P लिख दिया, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, एग्जांपल के लिए P समझो, पैराग्राफ के लिए P, फिर इसको बंद कर दिया। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, तो जब भी कोई टैग होता है तो वो ओपन होता है, तो ओपन होगा तो उसके साथ वो क्लोज भी होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी टैग ओपन करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, और जब टैग को हमें क्लोज करना होता है, हम बताना होता है कि हमने ये जो पैराग्राफ लिया है वो इस जगह जाके क्लोज है, तो वहाँ पे हम एक क्लोजिंग टैग लगाते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर हमारा पैराग्राफ P, फिर इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो एज ए पैराग्राफ कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि दिस इज़ पैराग्राफ। तो बेसिकली जब भी HTML में इस तरीके से हम लिखते हैं, तो अब ये जो हमारा कंटेंट है बेसिकली ये एज ए पैराग्राफ कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू है और कहाँ पे इससे एंड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है। तो अब समझ गए कि टैग क्या होता है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, पैराग्राफ क्या है, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे पैराग्राफ कंटेंट लिखा, यहाँ पे एंड कर दिया, तो इन सबको हम मिला दें तो इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट के बारे में। टैग आपने देख लिया, समझ लिया, एलिमेंट आपको समझ में आ गया। अब बात करता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। अब हम देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट का। टैग कहाँ पे है, ये रहा हमारा ओपनिंग टैग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने टैग जो है ओपन कर दिया। अब इसको बोलते हैं हम क्या, एंकर टैग। ठीक है, तो टैग ओपन हुआ है तो टैग क्लोज भी होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैग हमने क्लोज कर दिया। ये टैग ओपन हुआ, यहाँ पे हमने टैग क्लोज कर दिया। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एंकर टैग। तो एंकर टैग में हम क्या करते हैं, लिंक देते हैं। तो जब भी हमें लिंक देना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं href का, तो ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और इस एट्रीब्यूट में हमने क्या मेंशन कर रखा है, google.com, और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट एंटर कर दिया है जिसका नाम है गो टू गूगल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कंटेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में हम ये कोड लिखते हैं, अपना एंकर टेक्स्ट लगाते हैं, एंकर टेक्स्ट क्लोज करते हैं, टैग्स क्लोज करते हैं, जो एंकर टैग है इसका एट्रीब्यूट क्या है कि ये लिंक इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये लिंक कब कहाँ काम करेगा,
तो ये लिंक हमारा काम करेगा इस वाले कंटेंट पे। ये हमारे वेब पेज पे शो होगा, गो टू गूगल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस वेब पेज तक लेके जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और ये रहा इसका एट्रीब्यूट। ठीक है, सो अब इन सबको मिला दे तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एलिमेंट। ये हमारा पूरा बन गया एलिमेंट। ठीक है, आप जो ब्लू लाइन है वो देख सकते हैं। सो अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल कोड, जैसे कि ये हमारा है एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पहले है डॉक टाइप एंड डॉक्यूमेंट टाइप HTML लैंग्वेज, जो हमारा HTML का लैंग्वेज जो होगा EN इंग्लिश। फिर आता है हेड। ठीक है, हेड का सेक्शन आता है हमारा, इसको आप हेड टैग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आता है मेटा, ये हमारा कैरेक्टर सेट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। फिर मेटा का नेम व्यूपोर्ट कंटेंट विद, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी कंटेंट है विद इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विद इनिशियल स्केल 1.03, तब हम लिखते हैं। जैसे कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि हम कोई भी डिवाइस यूज़ करें, चाहे वो लैपटॉप के ब्राउज़र में इस्तेमाल करें या मोबाइल ब्राउज़र में इस्तेमाल करें, वो हमारे उस मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप ब्राउज़र के हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है, जो पेज वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर आता है टाइटल के, हमारा जो HTML का टाइटल होगा वो कैसा होगा। फिर उसके बाद हम सबको क्लोज कर देते हैं। फिर आता है बॉडी का सेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना मेन कंटेंट लिखते हैं। ओके, फिर हमारा HTML का यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कोड था। अब हम चलते हैं सीधा अपने VS कोड में, फिर मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा, तो उस पर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हम VS कोड में आ चुके हैं। जैसा आपको पता है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, ये हमारी है ये HTML कोर्स कोड। ठीक है, ये कोर्स कोड हमने डायरेक्टरी बनाई है, इसी के अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे, सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, सारी चीज़ें एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा। इसका जो सोर्स कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप जाओ गिटहब पे तो आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसे कैसे ओपन करना है। ओके, तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर और मैं लिखता हूँ LESSON लेसन 01। ओके, हमने लेसन 01 के नाम का डायरेक्टरी बना लिया। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक न्यू फाइल पे, जिससे कि हमारा इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनेगी और इसका नाम देते हैं index.html। ठीक है, करते हैं एंटर। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सो हमने index.html फाइल बनाई है लेसन 1 डायरेक्टरी के अंदर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये कोर्स हो गया, ये लेसन 1 और ये हमारा index.html डायरेक्टरी फाइल। ओके, सो इतना समझ में आ गया। अब जो मैंने आपको अभी PPT पे आपको एग्जांपल कोड दिखाया था, वो आपको टाइप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमारे पास VS कोड में एक शॉर्टकट होता है, जिसके थ्रू हम जो मेन टेम्पलेट होता है, जिसको हम बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं HTML का, तो वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है उसके लिए। आप यूज़ कीजिए शिफ्ट और 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ठीक है, उसे दबा दीजिए। ठीक है, तो आप शिफ्ट यूज़ करोगे तो वो दब जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा आइकन। ओके, फिर आप यूज़ कीजिए टैब। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अपने VS कोड में अपने HTML का जो एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है वो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस बार इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, चेंजिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो एक डिफ़ॉल्ट होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट में होना ही चाहिए, वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, तो हम कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले है डॉक टाइप। ओके, तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, HTML के अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, जैसे XHTML, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे HTML। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड में है जैसे HTML का लैंग्वेज क्या है, तो EN इंग्लिश। फिर आता है हेड सेक्शन। तो बेसिकली हेड वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम मेटा डेटा मेंशन करते हैं, टाइटल वगैरह मेंशन करते हैं, अगर हमें कोई आइकन लगाना है अपने वेब पेज पे वो हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो हेड सेक्शन के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करके, लेकिन जो मेन डिटेल वाली वीडियो है वो कल आएगी। ओके, सो फिर आता है यहाँ पे टाइटल। तो ये वो टाइटल है जो कि आपको अपने वेब पेज पे देखने को मिलता है टॉप पे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हेड क्लोज हो जाता है, आप देखते हैं यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। और आप यहाँ पे जाओगे किसी भी एलिमेंट पे या फिर टैग्स पे, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा हेड, इस पर क्लिक करोगे तो हेड का सेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से मान लो आप बॉडी लिख रहे हो कोई, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी हो गई है, तो आप क्लिक करके यहाँ से इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, फिर आता है बॉडी। तो बेसिकली बॉडी में हम क्या करते हैं कि जो एग्जैक्ट हमें वेब पेज पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा टाइटल क्या होगा, कोई आर्टिकल का टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, पैराग्राफ क्या होगा, हेडिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली लिखते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको दोबारा देखनी है तो मैं कंट्रोल से इसे डिलीट करता हूँ, फिर शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ, फिर करता हूँ टैप, तो आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। मेटा में और सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको हेड सेक्शन में जब पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन का एक वीडियो आने वाला है। सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो ये आ चुका है, हमने बना लिया। अब हमें इसको अगर चेक करना है कि ये इसको रन कराना है, वेब पेज पे देखना है, तो याद है मैंने आपको लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कराया था, तो आपको यहाँ पे गो लाइव का आइकन दिख रहा होगा। बस इसको आपको यहाँ पे इस पेज पे रह के क्लिक कर दोगे तो ये पेज रन हो जाएगा वेब पेज पे हमारा। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं गो लाइव। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इन सबको क्लोज कर दूँ। ठीक है, ये आ चुका है। अब ये जो लाइव से बड़े से बेनिफिट क्या है कि हम कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, तो चेंजिंग करने पर जैसे हम सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, आपको रिफ्रेश करने का नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ देख सकते हैं तो टाइटल है, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा है, ये टाइटल होता है। यहाँ पे एक आइकन भी है, तो आइकन हम कल सेट करेंगे। ओके, मैं आपको बस थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ माई फर्स्ट वेब पेज, फिर कंट्रोल एस मैंने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज शो करने लगा। तो मान लो आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप या फिर कोई होम पेज है तो होम देख सकते हैं कि होम पेज रहेगा। अबाउट का जो पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर हम अबाउट लिख देते हैं ताकि यहाँ पे शो करेगा कि ये अबाउट पेज है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जब वीडियो के लास्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मैं जब बनाऊँगा प्रोजेक्ट तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। ओके, अब ये हुआ हेड का काम। अब बॉडी के अंदर क्या लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग लिखनी है तो हम लिखेंगे H1। ठीक है, फिर टैब करेंगे तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो VS कोड है उसमें क्या होता है, चीज़ें सजेस्ट होती हैं। ऐसे हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर सही तरीके से लिखना हो तो हम इसको पहले एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर H1 लिखेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक जो आ रहा है ना वो नहीं आएगा अगर आप नोटपैड में लिखोगे तो। ठीक है, तो इतना भी करने की आपको नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अगर H1 लिखना तो लिखो H1। ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन आने लगा, ये H1, H2, H3, H5। ठीक है, तो हमने H1 पर लिखा हुआ है, H1 लिखो। ठीक है, यहाँ पे टैप कर दो तो ऑटोमेटिक यहाँ से टैग ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बीच में कंटेंट लिख सकते हैं जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ माई हेडिंग। ओके, फिर कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, आते हैं वेब पेज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माई हेडिंग करके आ गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर लिखेंगे P, लिखेंगे टैब, तो ये देखो पैराग्राफ आ गया। फिर लिखेंगे हाय दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। आप यहाँ देखो यहाँ पे हमारा कंटेंट लिख कर आ गया हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो गाइस ये है बेसिक सा HTML का आपका स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेडिंग का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। टाइटल और डालना, जैसे कि फॉर्म बनाना, आपका टेबल बनाना, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं एक करके। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था बेसिक ऑफ आपका HTML डॉक्यूमेंट। आपको पता चल गया
कि मेन चीज़ें क्या होती है। जो हेड का सेक्शन आएगा तो मेन में जो हेड का सेक्शन होगा वो हम बात कर लेंगे। फिर आता है उसके बाद बॉडी का सेक्शन, ठीक है। तो बॉडी के सेक्शन में हम कंटेंट लिखते हैं, तो जो बॉडी का सेक्शन तो आगे चलता ही रहेगा, हेड वाला कल मैं क्लियर कर दूंगा, ओके। तो हेड वाला थोड़ा और लंबा वीडियो है, ओके। तो गाइज़ ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं और गिटहब के डायरेक्टरी में आपको ये सेम लेसन 1 का डायरेक्टरी मिलेगा, फिर इसके अंदर index.html का फाइल मिलेगा, ये सेम कोड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।